हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो अभी अभी CGL का पहले शिफ्ट का आज का पेपर हुआ है। गाइज बिल्कुल आसान ये पेपर आ गया है, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइज जो भी मैं सवाल लेकर आऊँ बिल्कुल रियल आंसर की आपके सामने लेकर आ गया हूँ आज के पेपर की। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया, अगले पेपर में आपके 9 से 10 सवाल रिपीट करने वाले हैं। तो गाइज जल्दी से सभी सवाल को ट्रिक से देख लेते हैं फटाफट। तो गाइज अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। देख लेते गाइज पहले शिफ्ट में आपके क्या क्या सवाल पूछ ले गए, ट्रिक से करा देता हूँ। पहला सवाल गाइज पूछा गया, पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो गाइज ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछ लेगा, निम्नलिखित में कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो गाइज ये की गई थी हड़प्पा में। कब की गई थी? 1921 में। सॉरी, बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने। राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट चला जाएगा। गाइस हम विश्वास रखते हैं 100% रियल एनालिसिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो गाइज औरंगजेब आपका शाहजहां का पुत्र था। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को लाइक करे होंगे, मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करे होंगे नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। देख लेते गाइज अगला सवाल। गाइज आज की पहली शिफ्ट में एक सवाल यह भी पूछ लिया गया, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो राइट आंसर है पेरिस। पेरिस इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यूनेस्को। ठीक है गाइज, ये आपको याद रखना है। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो गाइज इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, दूध का पीलापन किसके कारण होता है? तो गाइज ये इंपॉर्टेंट सवाल था, पूछ लिया गया। दूध का पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल। एक सवाल आपसे ये भी पूछ लिया गया, बेहतरीन। गाइस पूरा वीडियो देखने पर आपको लेवल पता चल जाएगा, पेपर का लेवल कितना आसान था। पेपर बहुत आसान था। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? तो गाइस इनका जन्म हुआ था उत्तरी मैसिडोनिया में। यह आपको याद रखना है। देख लेते अगला सवाल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? यह आपका है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछ लेगा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो गाइज ये किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी। देख लेते अगला सवाल। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो गाइज ये बनाई गई थी दामोदर नदी पर। यह भी आपको याद रखना है। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल भी पूछ लिया गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है। डिक्रीज का मतलब होता है घटना, एंटोनिम होगा बढ़ना। तो बढ़ने का मीनिंग कहां पर होगा? एनहांस। ए ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। गाइज अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। एक एक सवाल 100% रियल लेकर आया हूं। देख लेते हैं अगला सवाल। यह सवाल गाइज आपका अंग्रेजी का पूछ लिया गया, द बिल्डिंग इज बीइंग डिमोलिश्ड सो दैट ए 5 स्टार होटल कैन बी बिल्ट हेयर। मतलब एक बिल्डिंग को पूरा तोड़ दिया गया ताकि यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाया जा सके। इसका मीनिंग क्या होगा? पुल्ड डाउन, किसी चीज़ को नीचे गिराना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते अगला सवाल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सफिशिएंट का सिनोनिम क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एडिक्वेट। डी ऑप्शन सी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। मेगर का मतलब होता है कम। करेक्ट आंसर इस सवाल का जाएगा सी के साथ में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल यह भी पूछ लेगा, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। टीडीएस का मतलब होता है कोई चीज़
जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग होना। तो राइट आंसर हो जाएगा बोरिंग। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। टीडियस का मीनिंग हो जाएगा बोरिंग। द वर्क वॉज बोरिंग एंड फिजिकली डिमांडिंग। ओके, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछा गया। गाइस टेंशन मत लेना, रीजनिंग और मैथ के सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा। इंटीग्रिटी का एंटोनिम पूछा। इंटीग्रिटी का मतलब होता है, इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है मतलब ईमानदारी होने की, क्वालिटी होना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी। बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइस, अगला मैथ का सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछ लिया गया, काफ़ी आसान था। 5 संख्या दी गई है, इनका औसत आपको बताना था, एवरेज बताना था। एवरेज क्या होता है किसी चीज़ का, टोटल सम यानी जोड़ अपॉन नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। जोड़कर क्या आएगा 40। टोटल संख्या कितनी है, n की वैल्यू है 5, 5 से इसे भाग कर देंगे तो ये आएगा 8। तो गाइज जो इन संख्याओं का एवरेज आएगा वो आ जाएगा 8, 5 8 40। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करे होंगे, सब्सक्राइब भी करे होंगे मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। नीचे लाल कलर का बटन दबाकर, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है एग्जाम ताज चैनल। एक सवाल गाइज आपका ये भी आसान पूछ लिया गया, कैसे करना था। जब एक संख्या में 50 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 104% हो जाती है, तो संख्या क्या होगी। गाइज वो संख्या हम x मान लेते हैं। जब इसमें 50 बढ़ाया जाता है तो यह खुद की संख्या का 104% हो जाती है। तो गाइज जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो x की वैल्यू यहां से आएगी 1250। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, करके जरूर जाएंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है। ए, बी तथा सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, ये आपको बताना है। ए है, बी है, सी है। एक करता है 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में। अब इनका टोटल वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो, यह आएगा 60। टोटल कार्य कितना हो जाएगा आपका 60। तो इनकी कार्यक्षमता निकालेंगे, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है कार्यक्षमता यानी एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब इनकी कार्यक्षमता निकालेंगे, 10 से भाग करेंगे 60 को, 10 छिक्का 60, 12 से भाग करेंगे 60 को, 12 पंजे 60, 15 से भाग करेंगे 60 को, 15 चौका 60। तो इनकी कार्यक्षमता टोटल कितनी आ गई, ईटी की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई आपकी 15। ये मैंने सारे जोड़ लिए, ठीक है, 15 आ गई। टोटल कार्य कितना है 60 है, 60 बराबर 15 इंटू टी। तो गैस 15 कम 15, 15 चौका 60। टोटल ये कार्य आपका 4 दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा। तो 4 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। गाइज अगर आपने अभी ये वीडियो पूरा देख लिया, लाइक करते हुए चलेंगे, सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलेंगे, तो 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, 6 संख्याओं का औसत दिया गया 20। यदि एक संख्या इसमें से हटा दी जाती है तो इसका औसत 15 हो जाता है, तो वह कौन सी संख्या होगी जो हटाई जाती है। देखो एवरेज क्या बताया था मैंने, सम बटे नंबर, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे। एवरेज कितना दिया गया 20 और नंबर कितना दिया गया 6, तो 6 की गुणा करके आएगा 120। अब दोबारा फिर निकालेंगे, पहले संख्या थी कितनी 6, अब कितनी होगी 5, 6 से कितनी होगी 5, एक संख्या हटा दी तो 15 एवरेज हो गया, एवरेज हो गया 15, तो गुणा करेंगे ये आएगा 75। तो गाइस जब हम इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कौन सी संख्या घटाई, हटाई हमने। ओके, तो ये आ जाएगा 45। तो 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 में से 75 जाके बचेगा 45, तो जो संख्या हटाई गई वो 45 होगी। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। अगला सवाल भी देख लेते कैसे करना था। ठीक है गाइज, देखो पेपर आपका इजी था, आप बहुत बढ़िया तरीके से
आसान आसान सवाल को कर सकते थे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जो भी मैंने आपको ट्रिक से सवाल बताए हैं। आगे बढ़ लेते हैं।